मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पिछले 2 दिन से SCF और LCM आप लोगों को बता रहे हैं। SCF और LCM में क्वेश्चंस करा रहे थे, जहाँ उन क्वेश्चनों को हमने कराया जिसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, आज हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सिंपल फार्मूले पे आता है कि दो संख्याओं का लॉसव और मॉसव में क्या संबंध होता है। तो अगर आपके पास पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल की वैल्यू लॉसव और मॉसव के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो है एक ऐसा रिलेशन है जिसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। इसलिए मैंने आज इस पर प्रैक्टिस कराने का जो है फैसला लिया कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि हमने जो है ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ दिया था। इसी पर मैंने ये क्वेश्चन लेकर के यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है कि दो संख्याओं का लॉसव 225 है तथा मॉसव 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सीधे सीधे आपको रख देना है कि अगर एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या के विषय में आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे कि लॉसव कितना है 225 और मॉसव कितना है 5। अब आप कैंसिल करेंगे तो 25 नवा 125, तो B की जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा 45 के। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन C सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को या इस फार्मूले में जो क्वेश्चन जो है आयोग ने आप लोगों से पूछा है, तो बेसिकली फार्मूला यही रहेगा, बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। थोड़े से कटिंग नंबर बड़े बड़े आएंगे तो आपको कटिंग सीखना है, इसलिए हम जो है इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप जो है करेंगे। चलिए हम जो है अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको मिटा कर देते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने LCM क्वेश्चन में जो है क्या क्या चीजें बदल रही है। तो LCM बदल जाएगा, ऑप्शन बदल जाएगा, LCM बदल जाएगा, ऑप्शन बदल जाएगा, मॉसव बदल जाएगा। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसका LCM दिया है 1820, जिसका LCM दिया गया है 1820 और मॉसव जो है इसका कितना दिया हुआ है, मॉसव दिया गया है 26, मॉसव दिया गया है 26 और एक संख्या 130 है, एक संख्या 130 है। तो दूसरी संख्या का मान बताइए और ऑप्शन है आपके पास 70, 1690 एंड 364 एंड 1264। क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, मुझे तो समझाना था, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इन सब क्वेश्चन के करने का क्या मतलब है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपका सफलता निश्चित है। तो देखिए इसमें क्या होगा भाई, पहली संख्या हमारे पास 130 है और दूसरी संख्या के विषय में पता नहीं है। LCM दे दिया गया है 1820 और SCF दे दिया गया है 26 और इसी का आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, 0 से 0 को काट देंगे, 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26 और तुरंत 182 का 2 गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 364। मतलब कि सेकंडों के सवाल है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट और हम क्वेश्चन बदलते हैं और आंसर जो है तुरंत जो है लाने का प्रयास करते हैं। हमने जो है LCM बदल दिया, SCF बदल दिया और संख्या बदल दिया और जो भी ऑप्शन आपके पास थे उन सभी ऑप्शन को हमने बदल दिया। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संख्या LCM दिया गया है 1920 और SCF दिया गया है 16, SCF दिया गया है 16 और संख्या दिया गया है 128।
संख्या दिया गया है 128। अब आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या बताइए। ऑप्शन है आपके पास 204, 240, 260 एंड 320। फटाफट आप आंसर निकालने के लिए पहली संख्या 128 गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे 16। तो सबको पता है कि कैसे कट रहा होगा, आप काट देंगे आसानी से। 16 से 128 कट जाएगा कितनी बार में? 8 बार में। तो 8 की वैल्यू, ठीक है, 1920 के बराबर है। 8 से काट दीजिए इसको तो आ जाएगा 8 दूना 16, 8 चौक 32। देखिए 240 कहाँ पर है? ये आ गया 240। मतलब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, बस सिंपल कैलकुलेशन है और फार्मूले बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बदल रहा हूँ कि जिससे आप सभी लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एलसीएम दिया हुआ है 520 है। एलसीएम दिया गया है 520 है। एलसीएम है आपके पास 520 और हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो है इसकी वैल्यू है 4। और संख्या क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है 52। संख्या दिया गया है 52। ऑप्शन भी बदल दीजिए। ऑप्शन ए क्या है? 40। ऑप्शन बी क्या है? 42 और ऑप्शन सी क्या है? 50 और ऑप्शन डी क्या है? 52। फटाफट बनाना शुरू करेंगे आप लोग। ये मेरे मिटाने से पहले ही आपके आंसर आ गए होंगे अगर आप लोग इसको देख रहे होंगे तो। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास क्या है? 52 और दूसरी संख्या नहीं मालूम है। एलसीएम दिया गया है 520 और एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। फटाफट आप काटना शुरू कीजिए। देखिए 52 से 52 कट जाएगा, 10 गुणे 4 और 10 गुणे 4 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? ए आपका आंसर है। देखिए कितने मतलब छोटे छोटे सवाल हैं, बस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ताकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिमाग से स्लिप ना कर जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एलसीएम दिया गया है 1296 और एचसीएफ दिया गया है 96। एचसीएफ दिया गया है 96 और एक संख्या इसमें से 864 है। एक संख्या इसमें से 864 है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी देख लीजिए, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। तो ऑप्शन है आपके पास 132 और 135 और 140 और 144। अब इसका सलूशन आपको करना है तो आप कहेंगे कि पहली संख्या हमारे पास है 864, दूसरी संख्या है बी, एलसीएम है 1296 और एचसीएफ है 6। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा एक क्वेश्चन दिया गया है तो मैं क्या इस क्वेश्चन को क्यों उठाया हूं मैं आप लोगों को बताऊं कि हर बार जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो मैं देख लिया कि चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग है। जैसे इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो मैं इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट के साथ समाप्त करना चाहता हूं। जैसे देखिए अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 6 6 के 36, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। अब बताइए इसमें 4 में हम किस नंबर का गुणा करें कि 6 आ जाए? तो 4 गुना 8 नहीं हो सकता, 4 बचे 20 नहीं हो सकता, 4 सुनाए 0 नहीं हो सकता, 4 चौके 16। तो तुरंत आप जो है बता देंगे कि जो बी की वैल्यू है वो है 144। कैसे?
क्योंकि हमने ये देख लिया कि भाई 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 6 और 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा, और यूनिट डिजिट दोनों का क्या आ गया, सेम हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और अगर ऑप्शन के सभी मान अलग अलग हैं तो फिर आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। वैसे आप निकालने के लिए जब सब कुछ आपको पता है, बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आप सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग सिंप्लीफाई भी करके वेरीफाई करा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे संभव है। क्लियर? तो यूनिट डिजिट से भी ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैंसिल करें तो किससे कट जाएगा, मैं 16 से काटना चाहता हूं तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, और 16 पचे 80 और 16 चौका 64। अब सिर्फ इतना सा बचा है आपके पास। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिए 6 से काट दीजिए इसको तो 6 9 54 हो जाएगा, और 9 से इसको काट दीजिए तो यही बी की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से काटिए तो 9 1 9 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, फिर 36 बचेगा, 9 चौक 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हम इन क्वेश्चनों को यूनिट डिजिट से समाप्त कर देना चाहते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा अभिलाषा नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही डे बाय डे वीडियो बनाता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, 40 हैं 50 हैं, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, हर किसी के लिए मैं ऐसे काम करता जाऊँगा डे बाय डे। जैसे जैसे आपका सिलेबस समाप्त होगा आप देखेंगे कि आपका हर एक चैप्टर क्लियर नजर आएगा। क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास आ गया। दो संख्याओं का लसअ 300 है तथा मसअ 15 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने बताया कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आपको पहली संख्या 60 दी गई है और दूसरी संख्या है बी, बराबर एलसीएम दिया गया है 300 और एचसीएफ भी दिया गया है 15। ठीक है, आप कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 6 पच्चे 30 होता है और 15 पच्चे 75। तुरंत आपका आंसर आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं। क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं एलसीएम एचसीएफ और संख्या। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि एलसीएम दिया गया है 30 है और एचसीएफ दिया गया है 5 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या का मान बताइए, और ऑप्शन है आपके पास 20, 25, 15 और 5। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है कि सिलेबस ख़त्म करना है, सिलेबस नहीं ख़त्म करना है। मैं चाहता हूँ कि एकदम से मैथ्स, जैसे जो मैथ्स का फोबिया होता है वो आपके दिमाग से स्लिप कर जाए। ये तभी संभव है जब बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और बेसिक प्रकार के सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। इसीलिए जो है हमने जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करने का फैसला लिया है। तो आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपका भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या है 10, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम दिया गया है 30 और एचसीएफ है 5। ऐसे लल्लू जैसे सवाल जो है आयोग पूछता है और आप जो है 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 15 आंसर है। आइए हम लोग आज के जो है वीडियो में नए प्रकार के क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कराया वो सभी एक प्रकार के थे। अब हमने जो है इसी में दूसरे टाइप के सवाल को लेके आया। सवाल कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का योगफल 45 है
तथा उनके मौसों और लसों क्रमशः 3 और 168 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों को किसी भी संख्या का मौसा पता हो, किन्हीं भी दो संख्याओं का मौसा पता हो, तो हम उन संख्याओं को आसानी से निकाल देते हैं। अगर a पहली संख्या है, इसे हम 3x ले लेंगे, b दूसरी संख्या है, हम इसको 3y ले लेंगे, क्योंकि मौसा उसका जो है मल्टीपल होता है, उस संख्या का मल्टीपल होता है। इसलिए जब किन्हीं दो संख्याओं का मौसा हमको पता हो और उन संख्याओं को निकालना हो, तो हम मौसा गुणे x और मौसा गुणे y करके दो अलग अलग संख्याएं निकाल देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, तो आप कहेंगे कि 3x प्लस 3y का योग जो है दिया गया है 45 है, और अगर हम लोग 3 से इसको भाग देते हैं तो x प्लस वाई का योगफल की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ जाएगा। ये आप एक इक्वेशन बना करके छोड़ देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने आपको ये सिखाया था कि दो संख्याओं का अगर मौसा पता हो तो हम लौसा भी निकाल देते हैं। भाई दो संख्याओं का अगर मौसा पता होता है तो हम लौसा भी आसानी से निकाल देते हैं। मौसा गुणे एक्स वाई, मौसा गुणे एक्स वाई। बात क्लियर है? अगर हमने दो वेरिएबल लिया है x और y, तो x के साथ मौसा का गुणे करेंगे तो पहली संख्या, x के साथ y के साथ मौसा का गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या। दोनों संख्याएं अलग अलग निकल जाएंगी। अगर हमको एलसीएम चाहिए तो मौसा गुणे x इंटू वाई। कल हमने बताया था आपसे कि अगर आप मौसा निकला एलसीएम निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो पहली संख्या है, 3 गुणे x लिख लीजिए, ये दूसरी संख्या है तो आप 3 गुणे y लिख लीजिए। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो जो दोनों में कॉमन है, 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जितने प्राइम फैक्टर हैं उनका आपस में गुणा करेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का गुणा करेंगे। ये बात हम कल के वीडियो से ही आपको बताते आ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से लिख पाए कि एलसीएम की वैल्यू 3x y होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आपसे पूछना है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा? भाई पहली संख्या अगर 3x है, इसका व्युत्क्रम 1/3x हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर 3y है, इसका व्युत्क्रम 1/3y हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। अब इसका आपको लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3xy। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3xy। भाई 3 दोनों में कॉमन है, और ये जो है ऊपर क्या बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा x। मतलब स्पेशली इसकी वैल्यू नहीं निकालना, बल्कि इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप किस कॉन्सेप्ट पर पहुंच रहे हैं कि अगर हमको व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है तो एक्चुअली हम x प्लस वाई निकालेंगे और डिवाइडेड बाई एलसीएम कर देंगे। एक लाइन का सॉल्यूशन बनेगा। हम x प्लस वाई निकालेंगे और उसके एलसीएम से भाग दे देंगे, उनके व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। अब चलिए भाई वैल्यू रख दिया जाए, तो x प्लस वाई कितना है आपके पास? 15 है, और एलसीएम की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 168 है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 168 है। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से कट रहा है तो 3 बचे 15 और 3 बचे 15 और 3 छक्के 18। तो आप देख रहे हैं क्या हो गया? 5/56। 5/56 कौन सा आंसर सही है? 5/56, तो आंसर नंबर डी। बस ये कॉन्सेप्ट हमने आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया, ये बात आपको याद रखनी होगी। अगर ये याद है तो व्युत्क्रमों का योगफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसी पे एक सवाल हम और आपको प्रैक्टिस कराएं तो हम जल्दी से इसके आंसर की तरफ जा पाए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। पहले मैं ऑप्शन इरेज कर दिया, उसके बाद मैं योगफल बदल दे रहा हूँ, इनका मौसा और लौसा बदल दे रहा हूँ, क्लियर? ऑप्शन बदल दे रहा हूँ। और हमें आपसे सेम टाइप के क्वेश्चंस कराना है, सेम टाइप का क्वेश्चन कराना है।
मैंने क्या आपको सिखाया है अभी अभी आप उसको ध्यान देंगे। ये सारे जो है बोर्ड के सवाल है, हमारा अपना सवाल नहीं है, ये नहीं सोचेंगे आप। क्लियर है? तो संख्याओं का जो योगफल है ये 36 दिया हुआ है। संख्याओं का मौसो और लौसो 3 और 105 दिया हुआ है। क्लियर है? और ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन जो है वो 13 है, दूसरा ऑप्शन जो है 9/11 है, और तीसरा ऑप्शन 7/35 है, और चौथा ऑप्शन आपका 4/35 है। ठीक है, ये जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए भाई आंसर निकालने का प्रयास किया जाए और आंसर क्या आएगा जरा देखिए। मैंने क्या सिखाया कि जब भी आपको व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है तो व्युत्क्रमों के योगफल के लिए आपको सिर्फ x + y बटी LCM चाहिए। अब x + y क्या निकलेगा भाई? इनका योगफल क्या है? संख्या हमारे पास 3x और 3y है, और इनका योग दिया गया है 36 से। 3 से भाग दे दीजिए तो x + y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। x + y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। अब वैल्यू रख दिया जाए, ऊपर हो गया 12 और नीचे एलसीएम आ गया 105। ठीक है, 3 से कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए। 3 चौके 12। अब देखिए एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 3 3 का 9 और 3 बचे 15। यही आंसर हो गया। जैसे आप कैलकुलेट करने जाते हैं तो कैलकुलेट करने की भी एक तरीका है कि आप ऊपर की वैल्यू को मैच करा लो। अगर सब ऊपर अलग अलग है, नीचे मैच कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये आयोग के क्वेश्चन है तो ऑप्शन मैच करेंगे। ठीक है, बहुत वेरीफाई करके क्वेश्चन दिया जाता है। आप देख रहे होंगे ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं और इसका आंसर आप फटाफट दे पा रहे होंगे। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा उनके योग का अनुपात 12:7 है। यदि उनका मौसम 4 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सबको क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हमने आपको क्या सिखाया कि जब मौसम आपको पता हो तो पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 4y और एलसीएम की बात होगी तो 4x × y। ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब क्या है क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए, एलसीएम और उनके योग का अनुपात। तो एलसीएम कितना है? 4xy, उनका योग कितना है? 4x + 4y। इसका अनुपात दिया गया है 12/7। यहाँ से 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिर्फ इतनी बात बची है कि xy / x + y की वैल्यू है 12/7। अब आप क्या करते हैं कि दो ऐसा नंबर ढूंढिए जिनका योग 7 हो जाए और दो वही दो नंबर लिखिए का प्रोडक्ट जो है 12 हो जाए। तो आप कहेंगे कि हमारे पास ऐसे नंबर तो हैं 4 × 3 12 और 4 + 3 7। अब आपको पता चल गया कि x क्या है और y क्या है। नंबर भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर बताइए तो आप नंबर भी बता सकते हैं। पहला नंबर है 4 × 4 तो ये 16 हो जाएगा। दूसरा नंबर है 4 × 3 तो ये 12 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? नंबर का गुणनफल बता दीजिए। 16 × 12 तो 16 दूना 32, 16 का 16 और 3 192। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके साथ जो है स्क्रीन पर है। तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापन 8280 है, तो उनका मौसम बताइए। ये क्वेश्चन जो है ऐसा मैंने कल के वीडियो में भी प्रैक्टिस कराया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कैसे सीखा जा सकता है, जिसके लिए पिछला वीडियो जा करके जो है देख लेंगे। हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल के
आज तीसरा वीडियो है जिसमें जो है बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक है और जीरो लेवल के बच्चे से लेकर के हाई लेवल के बच्चों के समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम अपने अंदर परिवर्तन करें और समझाने का प्रयास करें। लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। बार बार ये कहने कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, आपका कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो ईमानदारी से आप इन कामों को करते रहें। आइए चलिए देखिए क्या है हमारे पास। आपने देखा कि अब की बार 3 संख्याएं हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तीनों संख्याओं को अलग अलग बनाने के लिए ये 3x, दूसरी संख्या है 8x और तीसरी संख्या है 15x। ठीक है, जब भी हमारे पास लघुत्तम पता हो तो हम इस प्रकार की चीजों को ले लेते हैं। क्लियर है? अब आइए देखिए जरा, जब आपसे कहा जाएगा कि इसका एलसीएम बताइए, यहाँ पर ट्विस्ट आपको मिलेगा। एलसीएम में हमने अब तक क्या किया था कि यक्स लिख करके और जितना रेशियो रहता था सबका मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन उसमें एक बात आप नहीं देखे होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे कि इसमें कोई कॉमन नहीं होता था। सबके जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होते थे, तो हम लोग सबका मल्टीप्लाई कर देते थे। इस बार क्या है कि 3 जो है 15 में है, तो आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम निकालते समय हम 3 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम 8 गुणे जब 15 ले रहे हैं, इसमें 3 आ जा रहा है, तो एलसीएम इसका इसके बराबर आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है यह एलसीएम किसके बराबर है, 8280 के बराबर है। अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 15/120 होता है, 15 कितना होता है 120, और ये हो गया आपके पास 8080। 0 से 0 को काट दीजिए। अब 12 से काटना है आपको, तो 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 6 कहाँ पर है, 2 ऑप्शन है, 12 छक 72, 10 बचेगा, 12 9 108। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? सभी लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, और मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरे भी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियो को पहुंचाए। इसका कोई जब कास्ट नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। और मैथ का फोबिया आपके दिमाग पर हावी रहता है, तो आप मैथ्स को दूर भगाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने सभी दोस्तों को जोड़ सकते हैं। कुछ ही दिन में जो है हम लाइव क्लास भी लेना शुरू कर देंगे, तो हम सभी लोगों का एक टाइम फिक्स हो जाएगा। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे, और उसमें ढेर सारा बेनिफिट होगा, ढेर सारा आपके डाउट भी आएंगे, वो सब कुछ जो है दूर करने का हम प्रयास करेंगे।